सीखो 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 सीखो। अरे क्या सीखो? सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सीखो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम अपनी जो एक्सरसाइज 13.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 4th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4 क्या दिया है मेरे प्यारों? तो क्वेश्चन है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ दिस डाटा, इंटरप्ट द टू मेजर्स। देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको डाटा दिया गया है किससे रिलेटेड कि भाई स्टेट वाइज भारत में जो स्टेट्स हैं, इस साथ में यहाँ पे देखोगे डाटा में तो आपको यूटी भी गिवन है यानी यूनियन टेरिटरीज भी। तो जो रेशियो है पर टीचर कितने स्टूडेंट्स हैं, ये रेशियो जो है वो यहाँ पे आपको गिवन है। जैसे कि 15 से 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर है 3 स्टेट्स में 15 to 20। 8 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें 20-25, इनमें यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूड हुई हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा डाटा हमें गिवन है। क्या करना है? मोड और मीन निकालना है, सीधी बात यहाँ पे हमें गिवन है। ओके, तो किससे शुरू करेंगे? मोड से शुरू करेंगे, मोड निकालेंगे फिर मीन पे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोड निकालने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो मोड का फॉर्मूला चाहिए। एग्जैक्टली। तो चलो पहले हम लिखते हैं अपना एमओ मोए मोए का फॉर्मूला, नॉट मोए मोए मोड। ओके, तो यहाँ पे मोड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एल प्लस में बड़ा सा ब्रैकेट जिसके अंदर F1 होता है जिसमें से F0 माइनस हो जाता है, फिर 2 टाइम्स F1 होता है, फिर माइनस F0, फिर F2 एक एक्स्ट्रा और चलेगा, इनटू में H। बस यही है हमारा मोड निकालने का प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा तो नहीं है, पर हाँ फॉर्मूला थोड़ा तो इजी ही है। मीन के कंपैरिजन में देखो 3 है आपके पास मेथड्स एंड हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं कौन सा मेथड यूज़ करें। बाय द वे यहाँ पे मोड पे आते हैं। फिलहाल ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब जब भी मोड निकालना है, इससे पहले हम तकरीबन 3 सवाल कर चुके हैं मोड के, तो आई होप आपको समझ तो आ गया होगा क्या करना होता है। भाई मोड निकालने के लिए सबसे पहले डाटा को बड़े ही प्यार से देखना होता है। क्या करने के लिए क्यों देखते हैं भाई? ये देखते हैं कि भाई जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं इसमें देखूं तो 10 मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि 10 से बड़ा इसमें कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई है यहाँ पे 10। क्यों चाहिए भाई ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? क्योंकि जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा F1 होता है। बिल्कुल सही। फिर F0 और F2 क्या होते हैं? जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसका पिछला नंबर दैट इज यहाँ पे 9 गिवन है, तो ये F0 हो जाता है। अगला नंबर जो कि 3 दिया गया है तो ये हमारा F2 हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं आगे L के ऊपर। L क्या भला है? तो L के लिए हमें मॉडल क्लास की जरूरत पड़ेगी। आपको ये क्या भला होती है? देखो क्लास इंटरवल तो हमें पता है, मीन में सीख चुके हैं, ये हमारे क्लास इंटरवल्स हैं। तो जहाँ पे हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस क्लास इंटरवल में आ रही है वो आपका कहलाता है मॉडल क्लास। क्या कहलाता है? मॉडल क्लास, जिसे मैंने MC से लिख दिया। तो ये हमारी मॉडल क्लास है। अब कहोगे फिर L कहाँ से आया मुन्ना? देखो क्लास इंटरवल है, इन सब में अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो होती हैं, ये तो हमें पता ही है। अब इतनी सारी अपर लिमिट है, इतनी सारी लोअर लिमिट है, कौन सी लेनी पड़ेगी? तो जो मॉडल क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट लेनी पड़ेगी, जिसे हम L से डिनोट करते हैं। तो कौन सी है भैया? 30 यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी 30। कितना अजीब सा लिखा गया है ना, इसको वापस से सही से लिख देते हैं कि L हमारा होगा 30। इज इट क्लियर? कहोगे हाँ जी सब कुछ मिल गया, लगे सॉल्व करने के लिए? ठहरो, H बचा है ना। कहोगे हाइट, यहाँ पे कौन सा फिगर है जिसकी हाइट निकालनी है? हाइट नहीं भाई साहब, क्लास साइज। यहाँ पे H हम क्लास साइज के लिए डिनोट करते हैं। अब क्लास साइज क्या होता है? जो हमारे यहाँ पे इंटरवल्स गिवन है, क्लास इंटरवल जो है, इनके बीच का जो गैप होता है वही क्लास साइज होता है। गैप कितने का है? 25 में से बीच गैप 5 का गैप है, 30 में से 25 गैप 5, यानी सब में किसका गैप, कितने का गैप है? 5 का गैप है। सो यहाँ पे हमारे पास H5 आ गया। अब हम फॉर्मूले में चलेंगे, वैल्यूज डालेंगे और आंसर निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। L है 30, F1 कितना है मन्ना? F1 है 10, जिसमें से कितना माइनस करना है? जिसमें से 9 घटा देना है। 2 टाइम्स F1, 2 टाइम्स F1 का मतलब क्या है? 2 गुणा कर दो F1 से। 10 गुणा 2 कितना होगा? 10 इंटू 2, 10 गुणा 2, जल्दी बोलो 20। बिल्कुल, तो ये आ जाएगा आपका 20। माइनस F0 9 है, F2 3 है, ओके, इंटू में 5, राइट जी बिल्कुल। चलिए आगे करते हैं इसे। ये आ जाएगा 30 प्लस। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, ओके। 10 में से 9 गया, कितना बचेगा?
बोले 10 में से गया 9, बचा 1, एग्जैक्टली गुणा 5 है, मल्टीप्लीकेशन में 5 है, यानी न्यूमरेटर में आपका 5 आ जाएगा, टपक गया, ओके। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना बनेगा मेरे पास, ये बच जाएगा यहाँ पे 20 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, पर साइन तो माइनस का ही लगने वाला है, तो माइनस 9 और 3 10 11 12, ये आ गया आपके पास 12। इज इट क्लियर? क्या इतनी बात समझ में आ रही है भैया? जी बिल्कुल। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। 30 प्लस में यहाँ पे कितना बचेगा, 5/20, 12, 20 में से पहले माइनस कर दो 12, 20 में से गया 12, तो 20 थे, 12 गया 8 बचेगा, यानी ये मेरे पास आ जाता है 5/8। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि डेसिमल में आएगा, चलेगा, डेसिमल में ही आंसर चाहिए, तो चलो करके देखते हैं इसको डिवाइड। यहाँ पे आसान सा ही है, पहले पॉइंट लग जाएगा, एक 0, ठीक है, कितनी बार जाएगा ये, 8 6 48, 8 6 टाइम्स जाएगा यहाँ पे, 8 6 48, 2 बच गए, फिर कितना जाएगा, 8 2 जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बच गया 0, 8 5 40, एंड नीचे कट लिया, कितना बचा 0.625। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, चूंकि आपके पास 0.625 आया, तो मैक्सिमम डेसिमल के बाद हम 2 नंबर तक ले सकते हैं, ठीक है, मतलब आगे भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी 2 नंबर तक हम लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है, 5 है, ध्यान से देखो 0.625। तीसरा नंबर 5 है, 5 या 5 से ज्यादा हो तो भाई पिछले नंबर क्या होता है, एक नंबर बढ़ जाता है, +1, तो ये हो जाएगा आपका 0.62 की जगह 0.63, 0.30 प्लस में 0.63, कहाँ गया 0.63, ओके, हो गया यहाँ पे ये। अब क्या करना है, अब जोड़ना है, बस आसान सा काम, बहुत ईजी है ये तो। 30.63 आएगा आपका तकरीबन 30.63, एंड है यू गेट योर आंसर। जी हाँ, ये आपका मोड निकल के आ चुका है। क्या है ये, मोड, जो आपको निकालने के लिए कहा गया था, 30.63, और इसी के साथ मोड हमने पता कर लिया, पर सवाल समाप्त हुआ नहीं है, इसको नोट डाउन कर लो। क्यों, मीन भी तो है, इस मीन को भी तो निकालना पड़ेगा, तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब बढ़ते हैं हम मीन निकालने की तरफ। माय डियर फ्रेंड्स, मीन पता करने के लिए फटाफट से एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए। इस टेबल में क्या करना है, जो डाटा ऑलरेडी हमें गिवन है, जैसे कि क्लास इंटरवल हमें दिए गए हैं, और साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी, जो नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी, एंड जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर है वो आपका क्लास इंटरवल हो जाएगा। ये हमने पुट कर दिया। अब देखो, बेसिकली तो हम क्लास मार्क पता करने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे कि भाई डायरेक्ट मेथड लगाएं, अज्यूम मीन मेथड लगाएं, या फिर स्टेप डाइवर्जन मेथड लगाएं, वरना यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है कि भाई जो मैं बता रही हूँ वही लगाओगे आप। तीनों मेथड में से जो मेथड आपको ज़्यादा सही लगता है, जिसमें आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो रखी है, ये लगता है कि इसमें तो मैं बिल्कुल गलती कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, तो आप वो यहाँ पे ले सकते हो। ओके, सो नंबर्स तो जिस हिसाब से आएंगे तो लग सकता है कि भाई बहुत बड़े हैं, अज्यूम मीन मेथड करना चाहिए, बट अगर आप मेरी तरह डायरेक्ट मेथड में ज़्यादा कन्वीनियंट है आपके लिए, तो आप वो भी कर सकते हो। तो समझ में आया कौन सा मेथड करेंगे? एग्जैक्टली डायरेक्ट मेथड में करने वाली हूँ, बट अगर आप चाहो तो दूसरे मेथड भी यूज़ कर सकते हो। कैसे करेंगे डायरेक्ट मेथड से? सीधी बात ये है कि भाई पहले तो हम निकालेंगे क्लास मार्क। कोई भी मेथड आप यूज़ कर रहे हो, क्लास मार्क तो निकालना पड़ेगा, दैट इज XI। अब क्लास मार्क को हम मिड पॉइंट भी बोलते हैं। कैसे निकलता है? जो हमारे क्लास इंटरवल होंगे, जो हमारे क्लास इंटरवल हैं, उनकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के उनका आधा कर देना, ये है अपना फॉर्मूला क्लास मार्क निकालने का। या फिर आप मिड पॉइंट के नाम से भी समझ सकते हो कि जो आपका क्लास इंटरवल है, जो दो नंबर्स दिए गए हैं, उनके बीच का जो नंबर होगा वही आपका क्लास मार्क होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो 15 और 20, तो इनके बीच का नंबर कौन सा होगा? 17.5 होगा। वरना आप यहाँ पे जोड़ के भी देख सकते हो, 15 और 20 हो जाएंगे 35, अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 1 कैरी उधर चला जाएगा, 2 7 जा 14, 1 बच गया, देन 2 5 जा 10, यू गेट हियर 17.5। यानी फॉर्मूला से भी निकल सकता है। अब चाहो तो इन सब में फॉर्मूला से निकाल सकते हो, या फिर चूंकि जब हमने मोड पता किया तो पता चला कि क्लास साइज सेम है। कितने का है? 5-5 का है, राइट? तो 5-5 का गैप है, तो सीधा क्या करो, जो आपका पहला नंबर आया दैट इज 17.5, जो पहला क्लास मार्क निकल के आया, इसमें +5 करते जाओ, सारे क्लास मार्क्स आ जाएंगे। या फिर जो मैंने मिड पॉइंट बताया कि आप पहचान सकते हो कि इन दोनों नंबर के बीच में कौन सा नंबर होगा, तो वो लिख दो। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, या तो आप वहाँ पे +5 कर दो, या मिड पॉइंट देख लो, या फॉर्मूला लगा दो, ऐसे आंसर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 20 का क्या आएगा? 21 22.5 आ जाएगा यहाँ पे। 25 देखो तो 26 27.5 आ जाएगा यहाँ पे। 30 31 32.5 आ जाएगा यहाँ पे। 35 36 37.5 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 40 41 42.5 आएगा मेरे प्यारों। इधर 45 46 47.5 आएगा, एंड दैट्स इट। उसके बाद भी है 50 51 52.5।
इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आई कि हमने कैसे निकाले हैं क्लास मार्क? फॉर्मूला लगा सकते हो, अपर लिमिट लोअर लिमिट जोड़ दिया। अच्छा, अब सब में ही 15/20 मत करना, अलग अलग क्लास इंटरवल के साथ अलग अलग आपका क्लास मार्क आना चाहिए। मतलब हर इंटरवल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट लेनी है, फिर उसका आधा करना है, या फिर +5 करके भी ला सकते हैं। ये आ चुका है। अब देखो, चूंकि ये डेसिमल के अंदर और इतने बड़े नंबर भी नहीं है, ऊपर से यहाँ पे मुझे 0 0 करने पे भी 2 0 मिल जाएंगे, और नीचे भी 2 है, 9 है, फिर 10 आ गया, तो यहाँ पे ना मैं डायरेक्ट मेथड यूज कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसे इजीली मल्टीप्लाई कर पाऊंगी। FI/XI यहाँ पे हम ले लेंगे। FI/XI क्यों आया भाई साहब? भाई डायरेक्ट मेथड है ना, यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अच्छा, अब आप कहो कि हमें तो अज्यूम मीन मेथड लगाना है या स्टेप डाइविशन मेथड लगाना है, तो वो मेथड मैंने पूरे आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो जो था चैप्टर नंबर 13 का, उसमें सिखाए थे कि अज्यूम मीन मेथड से आंसर कैसे निकालोगे, स्टेप डाइविशन से कैसे निकालोगे। तो आप वो वीडियो देख सकते हो, तो फिर आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा, कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हो। यहाँ हम डायरेक्ट मेथड करेंगे, तो यूजिंग डायरेक्ट मेथड क्या फॉर्मूला है भाई? x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI। सिग्मा, इट्स नॉट द मेल सिग्मा गाइस, इट्स समेशन FI/XI, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये वाला, एंड FI/XI फ्रीक्वेंसी और XI को जब क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करेंगे, जो पूरे आएंगे उनको जोड़ देना है। ओके, पहले तो ये निकाल लेते हैं। सिग्मा FI कितना होगा? ये इन सब का सम कर देना है। तो जितने यहाँ पे दिए गए हैं, देखो 2 यहाँ पे हो गया, 9 यहाँ पे आ चुका है, 8 9 10 20, तो ये हो गए 20, और 3 6 यहाँ पे हो गए, ये हो जाएगा आपका 35। कितना हो जाएगा? 35 हो गया। ओके, FI तो आ चुका है, अब वो निकालना है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे। 17.5 को जब मैं 3 के साथ करूंगी तो 1752.5 आ जाएगा ये मेरे पास। सिमिलरली 22.5 को हम करेंगे किसके साथ? 8 के साथ, तो ये कितने बजेगा? 8 45 हो जाता है, तो ये 180 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 9 को 27.5 से करेंगे, तो 9 5 तो 45 ही जाएगा मेरे प्यारो, तो ये आ जाएगा आपके पास 247.5। ओके, अब देखो 10 है, सीधी बात है, 0 हटेगा, पॉइंट निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 325, 325। उसके बाद अगला नंबर देखो क्या है? 37.5, तो 5 या 15 हो जाता है, 112.5। अब 0 0 है, गुणा कर लो, ये नंबर 0 ही बनाएगा। आर्यभट्ट जी द्वारा दिया गया शून्य जो है, उसे किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे वो शून्य ही देने वाला है, तो ये आ गया आपका 0। नीचे आ जाओ, 5 5 2 10 हो जाता है, तो ये यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 तो रहेगा नहीं, 105। ठीक है, कितना आ गया? 105 आ गया। हमने इन सबको ऐड कर दिया है। अब क्या करेंगे? ऐड नहीं भैया, मल्टीप्लाई कर दिया है, राइट? तो अब क्योंकि मल्टीप्लाई हो चुके हैं, तो इन सबको अब जोड़ देंगे। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है समेशन ऑफ FI/XI। तो चलिए इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0.5 5 5 10 5 15 20 और 25, तो इधर ऐसे ही रह जाएगा। तो ये मेरे पास प्यारो आने वाला है 1022.5। कितना आया? 1022.5, ये आ चुका है। बस वैल्यू आ गई है, पुट करना शुरू करते हैं। 1022.5 अपॉन में कितना है? 35, 1022.5 बटा में 35। इसे जब डिवाइड करेंगे, जब 35 को इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो ये एक तो 2 टाइम्स चला जाएगा, फिर एक बार जाएगा 9 बार, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर ये जाएगा 2 बार, फिर 1 बार और फिर 4 बार। ठीक है, ये आपका कितना गया? 29.214, और ये अभी ऐसे आगे चलता ही जाएगा। तो क्या करेंगे? 3 या 4 तक मैक्सिमम करके देख लेना, उसके बाद जाने की लोड है नहीं। अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइनल आंसर ला सकते हैं। पॉइंट के बाद 2 नंबर तक मैंने ले लेना है, दैट इज 29.21, एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। मीन निकालना था और अप्रोक्स में आंसर आ चुका है कि भाई 29.21 यहाँ पे अपना मीन हो जाएगा। सो दिस इज मीन। ओके, उससे पहले क्या पता किया था हमने? मोड यहाँ पे है। सो ये क्वेश्चन में मोड और मीन दोनों पूछे थे, तो मोड हो जाएगा 30.63, मीन हो जाएगा 29.21। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.2, वो हो गया है समाप्त। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।